ओके अब ओके, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर सर्किल। सर्किल में देखिए पहले कुछ डेफिनेशन है, कुछ चीजें जो समझते हैं, आगे फिर इसके बारे में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सर्किल होता क्या है पहले इसको समझते हैं। एक ये लोकस होगा। लोकस मतलब क्या था, चारों का रास्ता, एक सेंटर से एक रास्ता होगा, ठीक है, चारों ओर तो सारे जो है इक्वल डिस्टेंस होंगे, इक्वल डिस्टेंस होते हैं ना, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फिनिटली नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मतलब सारे पॉइंट इन्फिनिटी पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है और सारे जो इक्वल डिस्टेंस पे इस पॉइंट से, ठीक है। तो आप इनको जो भी डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो कह सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट दैट इक्वल डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट्स। मतलब ये गिवन पॉइंट है सारे इक्वल डिस्टेंस होंगे, ठीक है। ये सारे लोकस है ना, एक लोकेशन है, सारे एक गिवन पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्किल, ठीक है। ओके, तो सर्किल के बाद हम देखेंगे इसमें, ठीक है, इसका रेडियस क्या है। सर्किल में देखने के बाद हम इसमें देखेंगे रेडियस, लोकस दैट इज अ वे, पाथ, ये पाथ होता है, ठीक है, चारों ओर जो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। मतलब लोकेशंस, ऐसा समझिए लोकेशंस है ना, ये सारी लोकेशंस है इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो सबको अगर मिला दीजिएगा तो एक आपको सर्किल बनेगा। ओके, क्या बताइए समझ में आपको? ओके, कुछ टर्म्स है, ठीक है, उसको देखेंगे क्या क्या टर्म्स है। कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं, ये इनसाइड द सर्किल है, ये पॉइंट इनसाइड सर्किल है, ये पॉइंट ऑन द सर्किल है। सर्किल पे जो पॉइंट होंगे ऑन द सर्किल, जो बाहर में होंगे आउटसाइड सर्किल है, बाहर में आउटसाइड सर्किल, ठीक है। ओके, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हम इसमें देखेंगे रेडियस क्या होता है सर्किल का, ठीक है। तो क्या करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, नहीं सिर्फ सर्किल कोई पॉइंट ले सकते हैं और सेंटर का पॉइंट, दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का लीजिए, ये रेडियस होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्किल इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। और रेडियस को आर नोट करते हैं, आर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन सर्किल, ये रेडियस हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे डायमीटर की, ठीक है। तो डायमीटर को समझने से पहले हम कोड समझते हैं, कोड क्या होता है, ठीक है। पहले हम कोड समझ लेते हैं, फिर डायमीटर इजी में समझ में आ जाएगा। तो पहले लिख लीजिए कोड। कोड क्या होता है, देखिए कोड होता है सर्किल पे किसी दो पॉइंट को, है ना, मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं कोड। जैसे हो गया ए बी को मिलाने वाली एक लाइन है, एक ये पॉइंट यहाँ ए बी है, यहाँ पॉइंट ए है, तो ये दो पॉइंट को मिला रही है ए बी लाइन, है ना, तो दैट इज कोड। हम कह सकते हैं कि द लाइन सेगमेंट, इधर भी सर दो पॉइंट मिलेगा अंदर में सर्किल में, सर तो कोड होगा। हाँ कहीं भी दो पॉइंट अगर मिला रहा सर्किल पे कोई भी जगह, दैट इज कोड। द लाइन सेगमेंट दैट join, ठीक है, the 2 points on circle called chord। तो लाइन दो पॉइंट को मिलाने वाली, मतलब दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी दैट इज कॉल्ड कोड, है ना, ये कोड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमीटर की, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड, ठीक है, लॉन्गेस्ट कोड होगा
पासिंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर से पास होगा। Yes, sir. Diameter. जब भी लॉन्गेस्ट कोड होगा ये सेंटर से ही पास होगा। तो ऐसा जो लॉन्गेस्ट कोड होता है हमेशा देखिए ये सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो ये डायमीटर होता है, लॉन्गेस्ट कोड दैट विल बी पास थ्रू द सेंटर, दैट इज कॉल्ड डायमीटर, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, डायमीटर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं, एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, इसमें डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, और भी कुछ देखते हैं क्या है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे सर्किल में डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है। देखिए क्या बोले, डायमीटर क्या होगा, यहाँ क्या होता है जो कोड पासिंग में सेंटर से पास होने वाली लाइन जो होता है दैट इज ए बी, डायमीटर होगा, ठीक है। हाँ कुछ भी कह सकते हैं ना। और ये देखिए दो रेडियस सेंटर से पास होने वाले, एक रेडियस इधर एक रेडियस इधर, दो रेडियस हो गया, मतलब दो रेडियस एक डायमीटर बराबर, मतलब डी इक्वल टू क्या हो गया 2r, तो r इक्वल टू क्या होता है d/2। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, हालांकि पहले से पता होता आप लोगों को, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपको रेडियस डायमीटर रिलेशन। आगे हम बात करेंगे सेकंड। सेकंड क्या होता है, देखिए ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्किल पे दो पार्ट में दो पॉइंट पे कट करते हैं, है ना, एम और एन, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट इज सेकंड। तो कहेंगे लाइन सेगमेंट line segment that cut two points on circle। तो जो सर्किल पे दो पॉइंट पे कट करेगा दैट इज कॉल्ड सेकंड। ठीक है, तो ये सेकंड क्या है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। तो देखिए एक पॉइंट से बहुत सारे सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक पॉइंट से देयर विल बी इनफिनिटली मेनी सेकंड फ्रॉम अ पॉइंट। अब नोट ना कर लीजिए यहाँ पे, देयर विल बी infinitely many seconds can be drawn from a point on circle, from a point on circle। तो सर्किल पे एक पॉइंट लीजिए, इस पॉइंट से बहुत सारे सेकंड ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, आप कह सकते हैं। हालांकि ए बी को एक्सटेंड कीजिए, ये भी सेकंड बन जाएगा आपका, ठीक है। ओके, सेकंड के बाद हम टेंजेंट की बात करेंगे। टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, देखिए अ लाइन सेगमेंट that touches at a point। एक लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट पे टच करेगा ऑन सर्किल, टू द सर्किल, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो एक पॉइंट पे टच करे सर्किल को। देखिए कैसे होगा इसको, यहां से एक सर्किल है मेरे पास, ये पूरा सर्किल, इसमें एक पॉइंट पे टच करेगी, टच कर रहा है, तो हम ए बी प्लस ए डस बी डस, हियर इट इज सेकंड। तो यहाँ पे ए डस बी डस होगा, सेकंड होगा, ठीक है। और याद रखिएगा एक पॉइंट से, ठीक है, सर्किल पे एक ही सेकंड ये टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो एक पॉइंट से, है ना, एक ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्किल में, है ना। या एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट से हम बताते हैं बहुत सारे क्या कर सकते हैं, सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टेंजेंट जो है यहाँ पे एक पॉइंट, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही ड्रॉ किया जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, है ना। अच्छा, एक और बात, सर्किल पे एक ही पॉइंट पे ये टच करेगा, लेकिन एक पॉइंट से या सर्किल को कोई बाहर, मतलब ये एक ही पॉइंट पे एक साथ टच करेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे यहाँ टच करेगा तो दूसरे को और टच कर सकता है। लेकिन एक बात है, एक पॉइंट से आप टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हो सर्किल पे, वो केवल दो होगा,
एक इधर कर सकते हैं और एक इधर कर सकते हैं। तो मतलब ए बी और इसका नाम ए पी रख दीजिए। तो ए बी और ए पी जो होगा यहाँ पे ए प्लस बी डैश, इसका नाम ही चेंज कर लेते हैं, है ना, एंड एक्स वाई रख दीजिए। तो एक्स वाई और एक्स पी होगा, दो टेंजेंट होगा जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्किल पे ड्रॉ करते हैं। लेकिन आपको ये बात समझना है कि एक्स वाई जो है केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगा सर्किल का, किसी दूसरा पॉइंट पर टच नहीं कर सकता है, ठीक है। से इट इज टचिंग हियर एट टी एंड इट इज टचिंग हियर एट एम। तो ये एम पे टच कर रहा है और ये टी पे टच कर रहा है, ठीक है। तो केवल एक ही पॉइंट, यूनिक पॉइंट होगा टी और एम, जहां से एक्स पॉइंट से एक्स से यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसको आप नोट बना के लिखेंगे, इसमें ओनली two tangent can be drawn from an external point. From an external point to the circle. मतलब सर्किल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे से केवल दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्किल पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, इधर से करेंगे तो सेम ही हो जाएगा नीचे दिशा सर। हाँ, कहीं यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे इस तरह से कोई एक पॉइंट लीजिए, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा और ये टेंजेंट केवल एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है, सर्किल के, और सेकेंड दो पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, ये कट करता है, ये टच करता है, ये ध्यान रखना आपको। ओके, चलते हैं इसके बाद आगे, देखिए क्या है इसमें, ठीक है। इसमें फिर देखेंगे दोनों रिलेशन क्या होता है, टेंजेंट रेडियस का कितना एंगल बनाता है, ठीक है, और क्या करता है, कैसे कैसे इसमें आगे देखेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, अभी नहीं। अच्छा, अब हम देखेंगे इसमें, ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल, ये बात आपको पता हो। Circumference of a circle, you know, 2 pi r, 2 into pi into r, that is circle. R is the radius of the circle, pi is constant number, you know, और pi 2 is constant, pi 22/7, और अप्रोक्स हम लेते हैं pi 22/7 तो होता नहीं है, लेकिन हम सवाल को सॉल्व करने में यूज करेंगे अप्रोक्स वैल्यू। ओके, अप्रोक्स वैल्यू है, जैसे पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 और आगे कुछ चलता है, और 22/7 3.14 अप्रोक्स कुछ देता है, इसलिए बराबर होता है, इसलिए हम ये लेते हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं था, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास। आगे हम देखेंगे कंसर्टिंग सर्किल क्या होता है, ठीक है। एक ही सेंटर से अगर दो तीन सर्किल है, जितने भी सर्किल है सेम सेंटर से, ऑल आर सेड टू बी कंसर्टिंग, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कंसर्टिंग सर्किल, ठीक है। इफ टू और मोर सर्किल have the same center called concentric circle। तो दो या दो से ज्यादा सर्किल की बात करें तो इसका अगर सेम सेंटर होगा दैट विल बी कंसर्टिक सर्किल। ठीक है, ये सेंटर है, इस सेंटर से ये सर्किल बनाए, ये सेंटर से ये सर्किल बना दिए, इसी सेंटर से ये भी सर्किल बना दिए, सारे सर्किल का सेंटर यही है। तो ये सारे सर्किल जो होगा C1 C2 C3, ठीक है, ये सारे कंसर्टिक सर्किल होंगे, ठीक है, तीनों सर्किल कंसर्टिक कहलाएगा, ठीक है। आगे हम सर्कुलर रीजन की बात करें तो सर्कुलर रीजन देखिए क्या होता है। इसमें देखिए एक सर्किल होगा, ठीक है, इस सर्किल में कुछ अंदर का भी पार्ट होगा, कुछ ऑन सर्किल होगा, कुछ आउट सर्किल। एक सर्किल जो है किसी भी रीजन को तीन पार्ट में बांटता है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में। एक इनसाइड द सर्किल, इंटीरियर पार्ट, एक ऑन द सर्किल, एक आउटसाइड सर्किल, ठीक है, एक
आउटसाइड सर्किल। ठीक है, तो सर्कुलर रीजन में 3 पार्ट आएंगे, इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्किल। ठीक है, 3 पॉइंट आएंगे, ये सारे पॉइंट सर्किल ब्लैक करेंगे, और जो बाहर में होंगे आउटसाइड होंगे, जो अंदर में होंगे इनसाइड होंगे। ओके, उसके बाद आप आर्क देखेंगे, आर्क क्या होता है। देखिए इसको हटाते हैं, आर्क समझ, आर्क क्या होता है। ओके, आगे देखते हैं हम सर्किल में। देखिए कुछ चीजें और है जिसको समझना हमको। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। तो आर्क क्या होता है, आर्क को समझते हैं। आर्क ऑफ अ सर्किल। देखिए सर्किल है, इस सर्किल का कंटिन्यूसली कोई भी पार्ट उठा लीजिए रैंडमली, यहां से यहां तक उठा लीजिए, ए से बी तक, तो ये जो पार्ट होगा दैट विल बी आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ए से बी की हम बात करेंगे, दैट विल बी आर्क ऑफ सर्किल। ठीक है, तो आर्क क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ सर्किल की बात करें तो क्या होगा, इट इज द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक, इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर सी भी दे दे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी, और इसके ऊपर एक लाइन देंगे, मतलब ये आर्क है, ए बी सी आर्क, ये इसका सिंबल होगा ए बी सी। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब दो चीज होता है, मैनर एक मेजर है ना, मेजर आर्क, तो माइनर आर्क ये क्या होता है, इसको समझ। माइनर आर्क होगा जो सर्किल के मतलब हाफ से बड़ा हो। हाफ मतलब क्या, पहले हाफ समझ लेते क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं, जो सर्किल को 2 पार्ट में बांटे है ना, ये 1/2। ठीक, तो ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, सेमी सर्कुलर कहलाता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, सेमी सर्कुलर की बात करें। ठीक है, ठीक है, तो सेमी सर्कुलर की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, एक कोण जो होता है, ये सॉरी एक डायमीटर जो होता है, सर्किल को 2 इक्वल मतलब पार्ट में बांटता है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि डायमीटर डिवाइड द सर्किल into equal circle called semicircle, that is semicircle। ठीक है, तो सेमी सर्किल से जो छोटा आर्क होगा दैट विल बी माइनर आर्क, और सेमी सर्किल से बड़ा मेजर आर्क है ना, या फिर 2 आर्क में जो बड़ा होगा मेजर और छोटा होगा माइनर। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा बता देते हैं फिर से। टर्मिनल आर्क का मतलब लिखे नहीं लिखे अभी। ओके, तो अच्छा ठीक है, आप लोग को माइनर आर्क समझते क्या होता है। ठीक है, माइनर आर्क देखिए क्या होता है, ये जो आर्क होगा, ठीक है, ये सेमी सर्किल से अगर छोटा कोई बन रहा है, ये हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हम बात करें, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक क्या आर्क सेमी सर्किल से छोटा है, यहाँ पे ए बी। ठीक है, देखिए सेमी सर्किल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा सेमी सर्किल, ये यहाँ होगा, ये पूरा यहाँ होगा, इससे छोटा वाला आर्क यहाँ से, ये एम से लेकर के एन तक, एम ए बी एन है ना, एम ए बी एन की बात करें, ये जो पूरा आर्क सेमी सर्किल बनेगा, क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो, अगर एम एन डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है तो क्या होता है यहाँ पे, अगर एम एन डायमीटर है तो हम क्या बोलेंगे कि एम ए बी एन की बात करें तो ये मेरा सेमी सर्कुलर होगा। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या छोटा है ना सेमी सर्कुलर से, तो ए बी क्या होगा माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क क्यों ऐसा हुआ, दैट इज लेस देन सेमी सर्कुलर है ना, तो आर्क जो आर्क लेस देन सेमी सर्कुलर
तो ऐसा आर्क जो सेमी सर्कुलर से छोटा होगा दैट इज माइनर आर्क, और बड़ा वाला मेजर आर्क, ठीक है। तो आर्क दैट इज मेजर, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, हम बात करें तो मेजर आर्क की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक यहाँ पे लेते पॉइंट पी, तो एम ए बी एन पी ये पार्ट यहाँ से आता है, पार्ट आप देखिए ये मेजर आर्क होगा, क्यों, ये देखिए हाफ से भी ज्यादा है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट एम ए बी एन पी, और यहाँ पे ये दे देंगे, चलो ये आर्क हो गया। तो एम ए बी एन पी जो मेरे पास आता है दैट इज मेजर आर्क, क्योंकि ये सेमी सर्कल से भी ज्यादा है, दैट इज मेजर आर्क, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा मेजर आर्क क्या होता है, माइनर आर्क क्या होता है। माइनर मैंने छोटा वाला, मेजर मैंने बड़ा वाला, तो ये आर्क मिलेगा मेजर आर्क और माइनर आर्क, छोटा वाला और बड़ा वाला, दैट विल बी द मेन डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड मेजर की बात करेंगे, तो दैट विल बी द मेन माइनर एंड मेजर आर्क। अब इसका बहुत काम आने वाला माइनर आर्क मेजर आर्क, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। ओके, अब देखते हैं सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और कुछ फॉर्मूले हैं इसमें वो क्या सब होते हैं, उनको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, एक सर्कल की हम बात करें तो इस सर्कल में क्या होगा, एक कोड से, है ना, ये सेंटर मान लीजिए ए बी, एक कोड से और एक आर्क से जो रीजन होगा बॉन्डेड, है ना, उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। एक कोड से आर्क, तो रीजन बॉन्डेड बाय कोड एंड आर्क दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, है ना। तो हम लिखेंगे द रीजन बॉन्डेड बाय कोड एंड आर्क, कोड और आर्क जो रीजन बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट जो होता है ये दो टाइप का होगा, मेजर और माइनर। छोटा वाला वही बात है जो सेमी सर्कल से छोटा होगा, मतलब जो माइनर आर्क से बनेगा वो माइनर सेगमेंट होगा, जो मेजर आर्क से बनेगा वो मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इधर वाला पार्ट होगा मेजर, इधर वाला पार्ट होगा माइनर, क्योंकि इधर वाला पार्ट बड़ा है, सेमी सर्कल से भी बड़ा है, तो इधर वाला मेजर होगा, इधर वाला सेमी सर्कल से छोटा तो बोला माइनर आर्क होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखने सेगमेंट में, ठीक है। ओके, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्टर। सेक्टर क्या होता देखिए, ठीक है, सेक्टर की हम बात करें क्या होगा देखिए। ओके, तो सेक्टर होता है, मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, जो रीजन होगा बॉन्डेड सर्किल का, ठीक है, दो रेडियस से और एक आर्क से जो रीजन बनेगा दैट विल बी सेक्टर। ठीक है, दिखाने दे रहा है ना तुम अबरे बना हुआ। ओके ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे कि दैट इज ओ ए बी, ओ ए बी जो होगा दैट इज सेक्टर। तो क्या होगा, द रीजन होगा एरिया बॉन्डेड बाय, ठीक है, बाय टू रेडियस, रेडियाई है ना, तो आर ए डबल डी आई, रेडियस का पूरा क्या था, रेडियाई। ओके, तो रीजन बॉन्डेड बाय टू रेडियाई एंड आर्क, तो एक आर्क होगा दो रेडियाई होगा, ठीक है, दोनों का जो रीजन बॉन्डेड होगा दैट विल बी सेक्टर, ये सेक्टर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेजर होता है और माइनर होता है, ठीक है, तो ये भी माइनर और मेजर सेक्टर होता है, हाँ।